हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के विषय में। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बतलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्णिमा का महत्व होता है। वैसे तो सभी अमावस्या बहुत ही खास होती है, परंतु मौनी अमावस्या और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। यह विशेष क्यों है और इसका महात्म्य क्या है, यह भी जानेंगे। साल 2025 में मौनी अमावस्या किस तिथि को पड़ने वाली है तथा इस दिन हमें कौन कौन से कार्यों को करने चाहिए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मौनी अमावस्या को बहुत सारे लोग माघी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि माना जाता है कि गंगा का जो जल होता है इस दिन अमृत के समान होता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान या फिर अन्य प्रकार के जितने भी तीर्थ स्थल के नदियाँ होती हैं वह बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। इसमें अमृत के समान सभी गुण मौजूद होते हैं। मौन रह करके इस दिन पूजा और उपासना, स्नान, दान इत्यादि की क्रियाएं की जाती है। ऐसा करना अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। मौनी अमावस्या के दिन साल 2025 में शाही स्नान भी किया जाएगा, इसलिए इसका महत्व और अधिक हो जाता है। साल 2025 में मौनी अमावस्या कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वह 28 जनवरी की संध्या काल 7:35 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 29 जनवरी की संध्या काल को 6:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान और दान करना अक्षय पुण्यों को देने वाला कहा गया है। आइए स्नान और दान के मुहूर्त को जानते हैं। स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर 6:18 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:22 से लेकर के 3:05 तक है। गोधूली मुहूर्त 29 जनवरी की शाम 5:55 से आरंभ होकर के 6:22 तक रहने वाला है। अब जानते हैं इस दिन हमें किन किन कार्यों को करना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर के आसपास या यदि आप गंगा नदी में जा सकते हैं, नदियों के संगम पे जा सकते हैं, तो वहां जा करके स्नान करना चाहिए मौन रह करके। यदि किसी भी कारणवश तीर्थ स्थल पर आप जाने में असमर्थ हैं या फिर आप किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हों, तब घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास प्रयागराज की पवित्र नदियों का जल है तो उसे भी स्नान वाले जल में मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। मानसिक रूप से हर हर गंगे का स्मरण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। स्नान के पश्चात अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। इससे पूर्वज की आत्मा शांत होती है, तृप्त होती है और बदले में वो आपको आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिस व्यक्ति पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, यदि उन पर किसी भी ग्रह की वजह से अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो वह भी शुभ प्रभाव को देने वाला हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती रहती है। अमावस्या के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके अन्न का दान करना चाहिए जरूरतमंद व्यक्ति को, और वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि ब्राह्मण जोड़े से हों तब उन्हें भोजन और वस्त्र दोनों ही प्रदान करने चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के बुरे से बुरे पाप से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम में स्थान भी प्राप्त होता है। श्री हरि भी अपने उन भक्तों पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं
जो अमावस्या के इन नियमों का पालन करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा विशेष रूप से की जाती है और शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल पर मीठी जल अर्पण करें तथा दीप दान करना चाहिए। पवित्र नदियों में दीप दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पितरों के निमित्त भी दीप दान करना चाहिए। यह भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पितर भी प्रसन्न होते हैं। वैसे भी अमावस्या के दिन दीप दान का महत्व बहुत अधिक होता है। कहते हैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, शक्तियां होती हैं, वह शांत हो जाती हैं। दीप दान जिस घर में होता है वहां दैवीय ऊर्जा का वास होता है। यदि मनुष्य इन सभी क्रियाओं को मौन रह के करता है तब जाने अनजाने में बड़े से बड़े हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कुंडली में यदि ग्रह दोष होता है ना, ग्रह पीड़ा होती है, तो उससे भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।